किसान भाइयों बहनों मुझे बताओ, खेत में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था दिग्गी राजा ने की थी क्या? जोर से बोलो, की थी। 24 घंटा बिजली आती थी, किसान को 6,000 रुपया मिलता था, गरीब को 5 किलो अनाज मिलता था, 5 लाख तक का इलाज होता था, युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी क्या? राजगढ़ वासियों, अभी पूरा भाषण सुनवाया नहीं है। अभी पूरा भाषण अमित शाह का सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह ने जो जो बोला है वो कितने काम का है, कितने काम का नहीं है, वो आपको वीडियो के अंत में पूरे एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे। लेकिन आप अमित शाह का ये पूरा भाषण सुनिए, किस तरह से दिग्विजय सिंह को उन्होंने लपेटा है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह पर उन्होंने वार पर वार किए हैं, वो वार सुनने लायक है। ये पहली कड़ी भाषण की थी, अभी दूसरी कड़ी सुनिए, फिर अंत में बातचीत करते हैं कि इस पूरे भाषण का सार क्या है। अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो, आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हो क्या? ये दिग्गी राजा के साथ, ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? करना है क्या? और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाइयों और बहनों मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे। भाई और बहनों, बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। तो देखा आपने किस तरह से दिग्विजय सिंह की क्लास अमित शाह ने लगाई राजगढ़ जिले में आकर, और इसका फायदा, सीधा सीधा फायदा सांसद रोडमल नागर को मिलने वाला है चुनाव में। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता आपके पक्ष में यदि वोट मांगने के लिए सीधे जनता के बीच में आए तो इसका फायदा तो उनके कैंडिडेट को मिलना चाहिए, और इसका असर भी होगा। चुनाव तक कितना असर रहेगा ये तो जनता जनार्दन जानती है। अमित शाह आए और उन्होंने दिग्विजय सिंह को खूब लपेटा, दिग्विजय सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। वो खरी खोटी आपने सुन ली, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजगढ़ की जनता कितना मैनिपुलेट हो पाएगी इससे, राजगढ़ की जनता का मन कितना बदलेगा अमित शाह की इस रैली से। बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण था, 22 मिनट का भाषण था, लेकिन 3-4 मिनट का जो मुख्य भाषण जो दिग्विजय सिंह को उन्होंने लपेटा है वो मैंने निकालकर आपको सुनाया है। गजब का भाषण था। भाषण से हटकर अब बातचीत होनी चाहिए।
बातचीत होनी चाहिए कि अमित शाह ने रोजगार पर कितने मिनट बोला, 30 सेकंड भी नहीं बोला। अमित शाह ने राजगढ़ जिले में उद्योग लगाकर रोजगार देने की बात क्यों नहीं कही? मुख्य बात ये होनी चाहिए। मुख्य बात उनके भाषण में ये होनी चाहिए कि आने वाला राजगढ़ कैसा होगा हमारी अगर सरकार बनी तो। उनके भाषण में इस बात का जिक्र नहीं था। इस बात का जिक्र नहीं था कि आपका राजगढ़ जिला शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, ये जिक्र होना चाहिए था। लेकिन ये सारे मुद्दे नदारद थे। अमित शाह का भाषण था, दमदार था, दिग्विजय सिंह को दमदार तरीके से लपेटा भी। दिग्विजय सिंह का खेल अभी तो जीवित है राजगढ़ जिले में, लेकिन ये जो भाषण था इससे कितना कन्विंसिंग हो पाती है जनता, इस भाषण से कितना प्रभावित हो पाती है जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस भाषण का मुख्य सार बस यही था जो मैंने बताया। 22 मिनट के भाषण में से 4 मिनट का जो भाषण मैंने आपको सुनवाया, यही मुख्य सार था इनके भाषण का। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।